2 दिन में एक बार गांव के ऊपर से जहाज निकलता था। भरी दोपहरी जब गोलू को आसमान ताकता देखते तो माधव जी का दिल भर आता था। बाप ने सारी जिंदगी ट्रैक्टर चलाए तो क्या, बेटा एक दिन जहाज जरूर चलाएगा, ठान लिया था उन्होंने। गोलू और राखी पिछले 3 सालों से अपने मामा के पास शहर में रहकर पढ़ रहे थे। फीस भारी थी, लेकिन माधव जी की मेहनत और हौसले के आगे हल्की लगती थी। बाबूजी और अम्मा को चारों धाम कराने हैं। पुष्पा के नाम से गांव में एक 2 मंजिला बनाना है। गोलू का पायलट और राखी का डॉक्टर बनना तो तय है। उनके लक्ष्य साफ थे, पर सपनों की इस इमारत में दूरदर्शिता की नींव नहीं थी। मैंने माधव जी से मिलकर उन्हें जीवन बीमा के महत्व समझाने की कोशिश की। माधव जी, मन ही मन आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी से 5 और जिंदगियां जुड़ी हैं। भगवान ना करे अगर कल कोई अनहोनी हो गई तो। आज जीवन बीमा को अपनाकर, अपना दोस्त बनाकर आप अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने की गारंटी कर सकते हैं। मुझे इसकी क्या जरूरत, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत बहाने बनाने के बाद मेरी बातों को ठीक से समझे बिना, शायद पीछा छुड़ाने के लिए, उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। कुछ औपचारिकताएं पूरी की और जीवन बीमा को अपना दोस्त बना लिया। डाकिये से माधव जी के हाथ में, उनके हाथ से टेबल पर, टेबल से अलमारी के निचले खाने में माधव जी ने अपने दोस्त को कहीं रख दिया। वहीं बड़े बड़े पता नहीं कितने दिन गुजर गए। एक दिन अचानक बाबूजी को कागज के ढेर से जीवन बीमा के वो कागज मिले। ओह, 6 महीने गुजर गए थे। काला चेहरा, कमजोर शरीर और इस बूढ़े पिता की आंखों में भर आए पानी का कारण वही दीवार पर था। इस घर का पालनहार हमेशा के लिए जा चुका था। घर की हालत ने 70 साल के इस बुजुर्ग को फिर से काम में झोंक दिया था। राखी और गोलू के सपनों की दौड़ को अब गांव के स्कूल तक समेटने की बात चल रही थी। जो परिवार बड़े मकान के सपने बुन चुका था, वो आज अपनी छत से भी महरूम होने वाला था। लेकिन उनका दोस्त उनके साथ था। आज मेरा फर्ज पूरा करने का समय आ गया है। आज तक माधव जी अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हो रहा था। आज तक माधव जी को मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मेरा मूल्य नहीं पहचान सके। और कब हमें एक दूसरे की जगह लेनी पड़ेगी, यह किसी को नहीं पता था। माधव जी ने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। खेतों के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइन टूटकर सब कुछ बदल देगी, कहां पता था उन्हें। मैं माधव जी की कमी को पूरी नहीं कर सकता था, पर मेरे बारे में जानकर इस परिवार में एक नई जान आ गई। माधव जी के सपने फिर घर लौटने लगे। बिना समय गंवाए सारी औपचारिकताएं फटाफट पूरी की गई। पुष्पा भाभी के हाथ में जब बीमा राशि पहुंची तो सबकी आंखें भर आई। बच्चों की पढ़ाई वापस शुरू हो पाई। गोलू की झुकी गर्दन फिर एक बार आसमान की तरफ उठने लगी। फिर एक बार बाबूजी ने अपनी बैठक में राहत की सांस ली। माधव जी की कमी शायद कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आज वो जहां भी होंगे मुझे उनकी दुआएं जरूर मिलेंगी।